नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। बदलेगा गांव का आरक्षण, जानिए यूपी में कब हो सकते हैं पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। यहाँ इस वक्त लोगों के जहन में आरक्षित और अनारक्षित सीटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब हुए जानना चाहते उम्मीदवार ऐसी सीटों के बारे में जानना चाहते हैं कि जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित है या अनारक्षित है, आने वाले चुनाव के लिए वह सीट किस वर्ग के लिए तय की जाएगी। इस सवाल का जवाब मिलने के बाद गांव में उम्मीदवार तय किया जाएगा। यही वजह है कि कई संभावित उम्मीदवार अभी तक खुलकर चुनाव प्रचार नहीं करते दिख रहे हैं। उम्मीदवारों को यह डर सता रहा है कि अधिक आरक्षण में गांव किसी खास जाति के लिए आरक्षित हो गया तो उसकी मेहनत तो बेकार जाएगी ही, साथ में पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, 16 अस्पताल में। योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। खबर है बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब से पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और लोग शौक में हैं। जानकारी के अनुसार जीतगरी गांव के रहने वाले इस लोगों ने एक साथ रात में गांव के ही एक दुकान से शराब खरीदी और उसे पीकर अपने अपने घर चले गए। रात को सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने घटना के बाद जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। पहले मरने वाले की संख्या 4 बताई गई थी। डीएम ने बताया कि मरने वालों का पोस्टमार्टम किया जा रहा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के संघर्ष और सफलता की कहानी। कोलकाता आनंद कुमार सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और नरेंद्र मोदी की जीवनी पर फिल्म के बाद अब बारी है मुलायम सिंह यादव की। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और एक बार देश के रक्षा मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव की जीवनी पर बनी फिल्म मैं मुलायम 22 जनवरी 2021 को रिलीज होगी। गुरुवार को इसका ट्रेलर कोलकाता में लॉन्च हुआ। फिल्म की प्रोड्यूसर मीना सेठी मंडल है, जबकि निर्देशक शुभेंदु राज घोष। फिल्म में मुलायम सिंह यादव की भूमिका अभिनेता अमित सेठी ने निभाई है। फिल्म के संबंध में प्रोड्यूसर मीना सेठी मंडल ने बताया कि मुलायम सिंह यादव अपने आप में शक्ति के प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि फिल्म में उसकी कार्यकर्ता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा दिखाई जाएगी। फिल्म बनने से पहले उन्हें मुलायम सिंह यादव के अलावा अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। बाद में जब फिल्म का टीजर तैयार हुआ तो उससे भी उन्होंने श्री यादव को दिखाया तो उसे देखकर वह बेहद खुश हुए थे। गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य, मुख्य आरोपित को जल्द किया जाएगा चार्जशीट। बदायूं जिले में 50 वर्षीय आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता के साथ कथित गैंग रेप मामले में जिला अधिकारी ने कहा है कि गांव में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता के साथ आरोपित को जल्द ही चार्जशीट किए जाने की बात कही। बदायूं के जिला अधिकारी कुमार प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस अपराध स्थल पर पहुंची है। गाँव में कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य। सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता मिली है। मुख्य आरोपित को जल्द ही चार्जशीट किया जाएगा और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार की देर रात आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता से कथित गैंगरेप और हत्या मामले में मुख्य आरोपित महंत बाबा सत्यनारायण को उसके एक अनुयायी घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपित के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था। अवैध शराब कांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई, आबकारी विभाग के 7 पर एक्शन। खबर है लखनऊ से। बुलंदशहर में गुरुवार को अवैध शराब के कहर के कारण 5 लोगों की मौत तथा 7 के गंभीर होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी कार्रवाई की। बुलंदशहर में सिकंदराबाद थाना में 3 के निलंबन के बाद आबकारी विभाग में भी 3 बड़े अधिकारियों को उसके पद से हटाने के साथ 4 को निलंबन भी किया गया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूस रेड्डी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलने के बाद संयुक्त आबकारी आयुक्त के साथ उप आबकारी आयुक्त को पद से हटाने के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। आज आयुक्त आबकारी आयुक्त राजेश मणि त्रिपाठी और उप आबकारी आयुक्त सुरेश चंद्र पटेल को उसके पद से हटाया गया। इन दोनों बड़े अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिला आबकारी अधिकारी बुलंदशहर संजय कुमार त्रिपाठी का भी तबादला कर दिया गया। इसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त को आबकारी आयुक्त मुख्यालय से संबद्ध किया गया। इस तीनों की विभागीय जाँच भी होगी। अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने के बीच में अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस मामले में
सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई। अयोध्या के हाजी महबूब और हाजी इखलाक ने याचिका दाखिल की है। यह दोनों याचिकाकर्ता अयोध्या की विवादित ढांचा ध्वंस मामले में गवाह थे। अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस करने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में संशोधन याचिका दायर की गई है। अखिलेश यादव ने चित्रकूट में की भाजपा सरकार को हटाने की प्रार्थना, सरकार पर यश राणा तंग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब एक ही मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश के हटाने के अभियान में लगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को चित्रकूट में भगवान कामतानाथ से भाजपा की सरकार को हटाने की प्रार्थना की। चित्रकूट में आज परिक्रमा के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने आज भगवान से उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार को हटाने की प्रार्थना की है। उन्हें कहा कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। चित्रकूट में ही बीते 4 वर्ष से विकास का कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया है। यह तो भगवान राम की तपोभूमि है, यहाँ पर बड़ी संख्या में काम अधूरे पड़े हैं। चित्रकूट में अखिलेश यादव ने दर्शन करने के साथ कहा कि भगवान से प्रार्थना है यह सरकार जाए। अखिलेश ने कहा कि यह पवित्र स्थल है, इस पवित्र स्थल में अगर आवाज जाएगी तो दूर दूर तक पहुंचेगी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि यह सरकार जाए और जनता से अपील है कि जब भी मौका मिले तो सरकार को हटाएं। लखनऊ में सुरक्षा के साथ मिली नौकरी की सौगात, 5 कंपनियों की ओर से 300 पदों पर हुआ साक्षात्कार। सेवा योजना विभाग की ओर से नए साल का पहला रोजगार मेला शुक्रवार को लगा गया। लालबाग के क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में लगे मेले में सुबह 10 बजे से 5 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं का साक्षात्कार लेना शुरू कर दिया। साक्षात्कार के लिए सुबह से ही युवा का जमावड़ा लग गया था। सहायक निदेशक सेवा योजना सुधा पांडे, जिला सेवा योजना अधिकारी प्रीति चंद्रा और शशि तिवारी स्वयं मेले की निगरानी में लगी रही। हाई स्कूल और इंटर पास के लिए 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए साक्षात्कार लिया गया। स्नातक के लिए 20 हजार की नौकरी का साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार परिणाम सोमवार को आएगा। जिला सेवा योजना अधिकारी प्रीति चंद्रा ने बताया कि सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत युवाओं को नौकरी का अधिक अवसर मिलता है। कोई भी युवा अपना पंजीकरण करा सकता है। इसके अलावा काउंसलिंग के माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसरों के साथ ही पढ़ाई और तैयारी के बारे में बताया जा रहा है। एटीएस मेरठ की टीम ने शुक्रवार को हापुस से पूर्व फौजी सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया। एटीएस की टीम आरोपी को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। आरोप है कि पूर्व फौजी देश की आंतरिक गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को पाकिस्तान भेज रहा था। एटीएस ने इस संबंध में तमाम साक्ष्य जुटाए हैं। एटीएस की टीम ने हापुस जिले से यह गिरफ्तारी की है। एटीएस ने इससे पहले भी पूर्व फौजी को हिरासत में लिया था, लेकिन उस समय पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। अब एटीएस की विशेष टीम ने आज फिर हिरासत में लिया। सौरभ नाम के इस युवक को एटीएस की टीम लखनऊ लेकर जा रही है। यह हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना के बिहुनी गांव का रहने वाला है। सौरभ 6 माह पहले ही सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। ग्राम प्रधान बनने की तैयारी कर रहे कई दावेदार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानिए वजह। भले पंचायत चुनाव की विधिवत घोषणा में अभी समय हो, लेकिन गांव में प्रधानी और बीडीसी चुनाव का डंका लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। गांव पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। प्रधानी बीडीसी लड़ने के दावेदारों की तैयारी जोरों पर है, लेकिन आरक्षण उसके सपने पर पानी फेरता दिख रहा है। नए सिरे से आरक्षण के चलते प्रधानी आदि के दावेदारों को झटका लगना तय है। पंचायती विभाग के सूत्रों के अनुसार 10 जनवरी की बैठक में आरक्षण के नए फॉर्मूला पर मुहर लग सकती है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों में नए सिरे से आरक्षण हो सकता है। 2015 के पंचायत चुनाव में भी सीटों का आरक्षण नए सिरे से हुआ था। एक बार फिर से नए सिरे से आरक्षण ने सभी दावेदारों के गणित को बिगाड़ दिया। इसी सब के चलते फिलहाल सबकी नजर पंचायत चुनाव में लागू होने जा रहे हैं। अजीत के शरीर में धंसी मिली 22 गोलियां और 48 घाव के निशान। लखनऊ के गोमती नगर में हुए गैंगवार हिस्ट्री सीटर अजीत को बदमाशों ने गोलियों से छल्ली कर डाला था। उस पर 0.32 बोर और 9 mm पिस्टल से गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिखा है कि अजीत के शरीर पर गोलियों के 48 घाव मिले हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिसमें गोली आर पार निकल गई है। 4 गोलियां अजीत के शरीर में फंसी मिली। उसके शरीर में 22 गोलियां लगी थी। सिर से लेकर पैर तक गोलियों के निशान थे। डॉक्टरों ने बताया कि अजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। बदमाशों ने उसे ही निशाना बनाकर फायरिंग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुलिस भी यह मान रही है कि शूटर सिर्फ अजीत की हत्या करने आए थे।
कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति के आवेदन 10 से। सामाजिक सरोकार के तहत राजधानी लखनऊ के निजी स्कूल की पहल पर शुरू किए जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए 10 जनवरी से आवेदन किए जा सकेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संयोजक योगेंद्र सचान ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से यह जानकारी दी। प्रेस वार्ता का आयोजन बांग्ला बाजार स्थित सेंट मेरी डे स्कूल में की गई। संयोजक योगेंद्र सचान ने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक का कोई भी जरूरतमंद होनहार छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए छात्र को www.spmoriascholarship.com पर ऑनलाइन करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। आवेदन के बाद प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बच्चों का चयन किया जाएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई। विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को मस्जिद के विध्वंस में मामले में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अयोध्या निवासी हाजी महबूब और हाजी सैयद अखलाक अहमद ने यह याचिका दाखिल की है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से गृह राज्य गुजरात के केवड़िया के लिए 16 से चलेगी नई ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी और अपने गृह राज्य गुजरात के केवड़िया को 16 जनवरी को बड़ा तोहफा देंगे। पर्यटन उद्योग बढ़ाने को लेकर बेहद गंभीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और केवड़िया को जोड़ने वाली ट्रेन का शुभारंभ करें। पीएम मोदी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन के शुरू होने से न सिर्फ वाराणसी बल्कि यूपी एमपी के लोगों के लिए केवड़िया जाना आसान होगा। देश के सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।